सचिन पायलट जी एक युवा नेता हैं, ग्लैमर है उनके साथ और हम सब उनका साथ देंगे, अच्छे चेहरा देंगे। लोकसभा चुनाव में बड़े चेहरे, अच्छे चेहरे हम लोग उतारेंगे। मेरे को ज़्यादा डर बिजली को लेकर है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हमारे साथ है प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री और युवा नेता उमेश पटेल जी। आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वो कैसे सोचते हैं और आगामी मुद्दे क्या रहेंगे। क्योंकि कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर नहीं है, वहीं भाजपा ने अपनी लीड तय कर ली है और इनका ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। पटेल जी बताएंगे क्या कहेंगे आप इस संबंध में। बताते हैं कि भाजपा के पास काफी मुद्दे हैं और राम मंदिर का मुद्दा उनके लिए काफी प्लस साबित हो रहा है। देखिए, राम मंदिर को मैं ये बोलता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है और नहीं होना चाहिए। राम हम सबके हैं और वो हमारे आराध्य हैं और राजनीति जैसे विषयों पे भगवान राम का नाम कम हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो शंकराचार्य जी हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी उनको ज़्यादा ज्ञान है, शास्त्रों का उनको ज़्यादा मालूम है। उस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि उनकी बात को भी समझना चाहिए और उसमें कुछ हल निकले, यही मैं अपील करूँगा। आपको लगता है भाजपा ने कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए मिशन 11 का मुद्दा बनाया है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने का, क्या सफल हो पाएंगे? नहीं, देखिए, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं आप, मिशन 11 और कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी परफॉर्मेंस से बेहतर इस लोकसभा में करेगी। एक बहुत बड़ी बात है, हाल में ही विधानसभा चुनाव में एक हार हुई है, लेकिन सम्मानजनक हार इसको कहा जाना उचित है। इसके बाद भी कांग्रेस इससे सबक ले रही है। आपने काफ़ी अनुभव के साथ इसको देखा है, पूर्ववर्ती सरकार का, रमन सिंह की 3 बार सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस ने जो ग्रो किया था, अचानक हार जाना। कई 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 सारे मुद्दे थे उसमें और अलग अलग क्षेत्रों के अलग मुद्दे थे, तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो विधानसभा में जो हमको हार मिला है उससे सीख कर हम लोग उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, रायगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों में से अकेले आप जीत के सबसे बड़ी जीत आए हैं और अकेले एक ही मात्र सीट ओपी चौधरी को मिली है। लोकसभा चुनाव में भी ये सीट बरकरार रहे, ताकि भाजपा जो लगातार 5 साल तक 5 बार इस पर कब्जा कर चुकी है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, लोकसभा में 4 सीट कांग्रेस के पास है विधानसभा के हिसाब से और 4 सीट भाजपा के पास है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर आने वाले हैं, पिछले बार की तुलना में बहुत बेहतर रहेंगे। राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आप पूरे प्रदेश में अलग आपका चेहरा है युवा नेता होने के नाते, क्या लगता है कि और जिले बढ़ाने चाहिए थे, इसमें लोग जुड़ेंगे न्याय यात्रा से? नहीं, समय कम है और 5 लोकसभा को टच कर रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय वो छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं और हम लोग सब कार्यकर्ता जितने भी हैं, सब लोग उनका साथ देंगे। एक सबसे बड़ी बात है उमेश जी की आपने देखा होगा कि कांग्रेस चुनाव जीतने से पहले एक प्रभारी था, चुनाव जीतने के बाद दूसरा प्रभारी बना, अब तीसरे प्रभारी पायलट जी आ गए हैं। प्रभारी बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? प्रभारी, देखिए, प्रभारी जो ये रोटेशन काम रहता है सबका अलग अलग। मैं यही कहूँगा कि सचिन पायलट जी एक युवा नेता हैं, ग्लैमर है उनके साथ और हम सब उनका साथ देंगे और उनके दिशा निर्देश का पालन करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि युवा नेताओं के साथ साथ जीतने वाले चेहरों पे दांव खेला जाएगा, तो आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव में जो चेहरे उतरेंगे जीत वाले रहेंगे? अच्छे चेहरा देंगे। लोकसभा चुनाव में बड़े चेहरे, अच्छे चेहरे हम लोग उतारेंगे। मिशन 11 के लिए आपका कोई बात हो जिसके मुद्दा अगर भाजपा को डिफेंड करने के लिए मिशन 11 में क्या भूमिका होनी चाहिए कांग्रेस की, और आप अपनी तरफ से क्या सोचते हैं रायगढ़ जिले के अलावा बाकी सीटों पे मिशन 11 में कांग्रेस कितनी सफल हो पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार में आई है विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से वो गुमराह की लोगों को जिस तरह से भड़काया, उसका फायदा उनको चुनाव में मिला। लेकिन ये जो 3-4 महीने का कार्यकाल रहेगा, इसमें लोगों का ये आई ओपनर की तरह काम करेगा। लोगों की आंखें खुलेंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय वादे जरूर करती है लेकिन उसको निभाएगी नहीं, इसलिए इसका फायदा सीधा हमको लोकसभा चुनाव में मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही,
भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। यही इस कारण है कि लोकसभा चुनाव में किसानों के लिए 31 रुपये प्रति क्विंटल की बात की गई थी। अभी तक बोल जरूर रहे हैं, धरातल में ये योजना लागू नहीं हो। किसान काफ़ी परेशान है, उनका धान तक नहीं बिक पा रहा। अगर इस स्थिति तक कुछ ही दिन शेष है धान की तिथि खत्म होने में। देखिए, मेरे को ज़्यादा डर बिजली को लेकर है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। बिजली आने वाले समय में इन्होंने जो बिजली बिल हाफ का हमारा योजना था उसको बंद किया। स्मार्ट मीटर लगाने वाले हैं आने वाले समय में, और स्मार्ट मीटर में जिस तरह से पता ये चल रहा है कि जो सामान्य मीटर है और स्मार्ट मीटर को एक साथ टेस्टिंग किया जाता है एक ही लोड के साथ, तो इसमें आता है 259 के आसपास और यहाँ 400 का यूनिट जलता है। तो आने वाले समय में जिस तरह से बिजली की कटौती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिजली को मूलभूत आवश्यकता के रूप में लेती थी और ये हमेशा प्राथमिकता में रही। मेरे ख्याल से कभी भी कहीं पे भी ट्रांसफार्मर भी जला तो एक दिन, चाहे दूरस्थ एरिया का हो, एक दिन ज़्यादा 2 दिन के अंदर में वो ट्रांसफार्मर लग गए। लेकिन सरकार बदलते ही एक डोमनारा का वो है, वहाँ 21 दिन बाद जाके बिजली में सुधार आया है। तो बिजली से सबसे ज़्यादा परेशानी ये सरकार आम जनता को देगी, ऐसा मुझे लगता है, चाहे बिल हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे कटौती हो। देखिए, एक कल ही हम पत्रकारों से और कुछ नेताओं से बात करते हैं। इनका कहना है कि मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन कांग्रेस मुद्दा उठाना नहीं जानती। आपको लगता है कि वाकई मुद्दों में काफ़ी पीछे और भाजपा काफ़ी आगे निकल गई? देखिए, अगर हम लोग अभी मुद्दा उठाएंगे तो आप ही लोग कहोगे कि अभी सरकार को समय तो हुआ नहीं है, इतने जल्दी आप मुद्दा उठा रहे हो। तो दोनों तरह की बातें हैं। कुछ समय जरूर देना चाहिए सरकार के लिए, काम करने के लिए कुछ समय, और अभी से बहुत जल्दी हो जाएगा टिप्पणी करना। अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, एटलीस्ट उनको 4-5 महीने तो देखना पड़ेगा कि वो क्या करने जा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आप मुद्दा उठाएंगे। एक अंतिम सवाल था नक्सलियों को लेकर, जिस प्रकार वार्तालाप की बात चल रही है। नक्सलियों में काफ़ी कुछ गंवाए भी हैं आपने। न्याय की अगर बात करें तो नक्सलियों से वार्ता की बात जरूर होती है, लेकिन हकीकत में बात सार्थक साबित नहीं हो पाती। क्या कहेंगे लगातार बढ़ती हिंसा और बढ़ते मामले? देखिए, मैं यही कहूँगा कि नक्सली जो समस्या है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर एक बृहद प्लान बनाने की आवश्यकता है। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी अन्य पार्टी की, छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और बृहद, इसमें सबको इन्वॉल्व करो। आप कोई भी पार्टी का किसी भी तरीके से लोग हों, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इन्वॉल्व करो। एक बृहद योजना बननी चाहिए। अगर आप किसी डायरेक्शन में जाते हैं, चाहे वार्ता के डायरेक्शन में जाते हैं, चाहे उन्मूलन के डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन उसमें स्टैंड रखना पड़ेगा आपको, सही स्टैंड, क्योंकि समय लगेगा और इसको दूर करने के लिए एक विल पावर की आवश्यकता है। एक ये बात है कि लोकसभा चुनाव में कितने सीट जीत रहे हैं आपके अनुसार? कितने जीत? तो मैं इतने सीट नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि पिछले बार के परफॉर्मेंस से कांग्रेस बेहतर करके आएगी। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री उमेश पटेल जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जीत के आंकड़े तो नहीं बता पाएंगे कितने उनके प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस देगी और ये आने वाला समय बताएगा। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।